देश में कई लोगों के सामने एक बड़ी समस्या है कि वो अपना आजीविका कैसे चलाए, पर थोड़ी सी मदद और सही अवसर इस समस्या का समाधान कर सकता है। इसी सोच के साथ शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूह के लोगों को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन दे रहा है रोजगार का एक नया अवसर। मेरे समूह का नाम है दुर्गा प्रेरणा स्वयं सहायता समूह। जिस दीदी को जितनी ज़रूरत थी उतना पैसा किसी ने मछली पालन के लिए लिया, किसी ने पशुपालन के लिए और किसी ने कृषि के लिए। कुछ लोगों ने चाट का ठेला लगाया, उसके लिए पैसा मिला। ब्लॉक के तहत हम लोगों ने एनआरएलएम से बिजली कलेक्शन के लिए अप्लाई किया, उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। इसके तहत हम लोगों को दो बार ट्रेनिंग भी दी गई और मशीन भी मिली। अगर हम लोग एक बिल कलेक्शन करेंगे तो उस पर 20 रुपये मिलेंगे। अगर हम 2000 से ज़्यादा बिल का कलेक्शन करेंगे तो उस पर 1% का लाभ हमें मिलेगा। विभाग की तरफ से हमें एक सूची दी गई, वो 5 गांव की सूची है। उसके तहत हम लोग उनका मतलब उसमें एड्रेस दिया हुआ, सारा उसमें दिया हुआ है। उसमें हम लोग उनको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, उस पर कॉल करते हैं और उनके घर जाके उनका बिजली का बिल कनेक्शन करते हैं। मेरा नाम शांति देवी है, मैं भड़ानखेड़ा गांव में रहती हूँ और हमारे गांव की नीतू दीदी हैं जो बिल निकालने का काम करती हैं। उससे हमारे बहुत से फ़ायदे होते हैं कि काम पे हमारे हस्बैंड जाते हैं, उनको छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ती। हाँ, हमारा श्रीपाल नाम है और निजामपुर मझुआ मुजरा बिलासगेरा गांव है हमारा। और वहाँ जाने में हमको परेशानी है आने जाने में, और हमको जो है तो ये बहुत बड़ी सुविधा है कि अगर हमारे घर में हमारी ये बिल जमा कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया है। मेरा नाम वंदना है, मैं भिड़ानखेड़े की रहने वाली हूँ। मुझको दिक्कत मिलती है कि जैसे मैं बिजली का बिल जमा करने जाएं तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम नहीं जमा करने जा पाते हैं। तो आप गांव में रहेंगे, मुझको सुविधा मिलेगा तो मैं गांव में जमा कर लूँगी। पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए अपने एजेंट अकाउंट से लॉगिन करना होगा। फिर पेमेंट टैब में जाकर उपभोक्ता के कंज्यूमर नंबर डालकर एरिया सेलेक्ट करना होगा। फिर गेट बिल क्लिक करेंगे। इसके साथ ही कंज्यूमर की डिटेल्स आ जाएगी। डिटेल्स चेक कर नेक्स्ट बटन दबाएंगे। नेक्स्ट प्रेस करने के साथ ही उपभोक्ता का मोबाइल नंबर डालना होगा। उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP इंटर करेंगे और उसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होने के बाद वॉलेट के अमाउंट और पेमेंट अमाउंट दिखेंगे। इसे चेक कर पे बिल बटन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही पेमेंट हो जाएगा और रिसीट जनरेट हो जाएगा। इस रिसीट को प्रिंट कर उपभोक्ता को दिया जाएगा। आपको फोन में OTP आई होगी, बताइए 8 4 5 6 7। ठीक है, आपको बिल कर दिया। आपका 98 यूनिट था, जिसके हिसाब से आपका पैसा हुआ 5 से 40 रुपये। आइए हम जानते हैं कि इस रोजगार के अवसर का लाभ कैसे लिया जा सकता है और रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है। NRLM प्रत्येक जिले में एक नोडल CLF नियुक्त करता है जो एजेंसी का काम करेगा। इन्हें UPPCL के डिस्कॉम के साथ एग्रीमेंट कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। बिजली विभाग के सहयोग से हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल कलेक्शन का कार्य आरंभ किया है। इस कार्य को करने के लिए हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह की एक्टिव महिलाओं को चिन्हित किया है। इन महिलाओं का एक समूह होता है जिसको एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई जाती है हमारी, साथ में CLF बनाया जाता है। CLF कम्युनिटी लेवल फेडरेशन है। इसको एक तरह से आप एक कंपनी के रूप में ले सकते हैं, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड भी हो सकता है। इसमें GST भी मिल जाता है। CLF के माध्यम से हम इनके वॉलेट को रिचार्ज भी करा देते हैं, जिससे ये बिल कलेक्शन में इनको दिक्कत ना हो। जब भी किसी का वॉलेट खत्म हो रहा होता है, CLF के माध्यम से रिचार्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद ये कलेक्शन का सारा पैसा ला करके जो
इनका होता है वो CLF को ये वापस कर देते हैं जितना रिचार्ज कराते हैं। इस कलेक्शन से इनको 20 रुपये प्रति बिल जो है इनको लाभ भी महिलाओं को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा प्रयास है। रजिस्ट्रेशन के लिए e-wallet.uppclonline.com ओपन करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन क्लिक कर रजिस्टर एज एजेंसी सेलेक्ट करना है। सभी इंफॉर्मेशन को भरना है और इंफॉर्मेशन भरने के बाद नेक्स्ट प्रेस करेंगे। यहाँ बिजनेस इंफॉर्मेशन में पैन नंबर, टैन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स भरेंगे और सारे डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। इसके साथ ही हम लोग अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। फाइनली समरी सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर सभी प्रीव्यू दिखेगी, जितनी भी डिटेल्स हमने भरी हैं वो सभी यहाँ दिख जाएंगे। अगर किसी फील्ड में कोई मिस्टेक है तो बैक जाकर हम उसे चेंज कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो फिर सबमिट क्लिक करेंगे। सबमिट क्लिक करने के साथ ही हमने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पर हम लोग भरेंगे। फिर वेरीफाई क्लिक करेंगे। वेरीफाई क्लिक करने के साथ ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पर हमें ईमेल भी वेरीफाई करने होंगे। तो यहाँ ये मैसेज लिख रहा है कि हमें ईमेल किया जा चुका है। हम अपना ईमेल चेक करेंगे। यहाँ हमारे ईमेल पर मैसेज आ गया है। यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों आ चुके हैं, और यहाँ वेरीफाई ईमेल आईडी को क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के साथ ही हमारा ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल मैसेज आ गया है हमारे पास। अब यहाँ से हम लोग सीधे लॉगिन पेज में जा सकते हैं। तो इस तरह से एजेंसी ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद उसे अपना ई-वॉलेट रिचार्ज करना होगा। इसके लिए एजेंसी अपनी क्रेडेंशियल यूज़ करके लॉगिन करेंगे। यह एजेंसी का डैशबोर्ड दिखना स्टार्ट हो गया। उनके ई-वॉलेट में जितने बैलेंस हैं वो दिख रही हैं, उनका नाम और उनकी डिटेल्स यहाँ दिख रहे हैं। अपना वॉलेट रिचार्ज के लिए वॉलेट सेक्शन में जाना होगा। वॉलेट टैब क्लिक करेंगे। वॉलेट क्लिक करने के साथ ही ये ऑप्शन दिखना स्टार्ट होगा। यहाँ पर सेलेक्ट पेमेंट मोड करेंगे, जो कि सिर्फ ऑनलाइन है अभी। इसके बाद जितने अमाउंट से रिचार्ज करना है वो अमाउंट डालेंगे। ट्रायल के लिए मैं सिर्फ 1 रुपये डाल रहा हूँ, और अपना पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ गेटवे सिर्फ ICICI दिखेगा। प्रोसीड टू पे करेंगे। यहाँ पर पेमेंट के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, नेट बैंकिंग और NEFT, RTGS या NEFT के थ्रू। तो हम लोग सबसे पहले नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर अगर ICICI बैंक है तो फिर उसे रहने देंगे, और अगर कोई दूसरा बैंक है तो अदर बैंक क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड नाउ। यहाँ पर हमें बाकी और भी बैंक की ऑप्शंस दिख जाएंगी। ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे बैंक की डिटेल्स यहाँ पे दिख सकती हैं। किसी भी दूसरे बैंक में भी अगर अकाउंट है तो हम नेट बैंकिंग का यूज़ करके यहाँ से पे नाउ करके प्रोसीड कर सकते हैं। RTGS और NEFT मेथड में चालान जनरेट हो जाएगा। यहाँ जनरेट चालान क्लिक करेंगे। इसके साथ ही एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। इस PDF को प्रिंट करके हम लोग अपने बैंक में दे देंगे और ऑटोमेटिकली हमारा वॉलेट रिचार्ज हो जाएगा। वॉलेट रिचार्ज की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके उपरांत हम जानते हैं कि किस तरह से CLF अपना एजेंट बना सकता है। एजेंट बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान है। सबसे पहले एजेंट टैब क्लिक करना है। जो एजेंट पहले से बने हैं उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ दिख जाएंगी, और नए एजेंट ऐड करने के लिए प्लस क्लिक करेंगे। यहाँ पर एजेंट की पूरी डिटेल्स डालेंगे। डिटेल्स पूरा होने के उपरांत सबमिट बटन क्लिक करेंगे। यहाँ कंफर्मेशन डिटेल्स पूछेगा।
हमें यस क्लिक करना है। यहाँ एजेंट रिक्वेस्ट पूरा हो चुका है और जिसे हम एजेंट बनाना चाहते थे उनकी ईमेल पर ये अप्रूवल के लिए जा चुका है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि नोडल CLF अपने स्वयं सहायता समूह के लोगों को ही एजेंट बनाएंगे। अब एजेंट अपना ईमेल चेक करेगा, उनके पास ये मेल आ चुकी होंगी। मैंने पलक तैल के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो उनके यूज़र नेम और पासवर्ड भी यहाँ आ गई हैं और उन्हें वेरीफाई ईमेल आईडी क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के साथ ही उनका अप्रूवल कंफर्म माना जाएगा। ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब नोडल अपने एजेंट टैब को दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं वहाँ पर ये पलक नाम से एक और एजेंट ऐड हो चुके हैं। एक्शन बटन में उनकी डिटेल्स को देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ एजेंट को वॉलेट रिचार्ज करने के ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। जो एजेंसी है, जो नोडल CLF है, वो अपना वॉलेट रिचार्ज कर अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे अपने एजेंट में। तो अपने एजेंट के वॉलेट को रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले ट्रांसफ़र टैब में जाना होगा। ट्रांसफ़र टैब में उनके जितने भी एजेंट हैं उनकी लिस्ट दिखेंगी यहाँ पर, और जिस भी एजेंट को जितना रुपए ट्रांसफ़र करना है वो अमाउंट उसके सामने लिखेंगे और सबमिट क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र कंप्लीटेड का मैसेज आ जाएगा। तो जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखेंगे अब हमारा अमाउंट डिडक्ट हो चुका है। हमारे पास अब जो बैलेंस बच रही है वो पहले 15,000 थी, अब 13,500 है सिर्फ। यहाँ ट्रांजैक्शन टैब में जाकर हम देख पाएंगे कि हमने किस एजेंट को कितने रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। पूरी डिटेल्स यहाँ पे देखी जा सकती हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। वॉलेट कौन रिचार्ज करके देता है आपको? हमारे सरोजनी नगर में हमारा दुर्गा प्रेरणा महिला संकुल समिति है, उसके तहत हम लोग को वॉलेट रिचार्ज मिलता है। अच्छा, जिस समूह में जो आपके सुपरवाइजर हैं वो रिचार्ज करके आपको दे देते हैं? हाँ, वो दे देते हैं। ठीक है। फिर आप यहाँ पे बिल का वसूली करती हैं और बिल लेने के बाद फिर अमाउंट उसको वापस कर हाँ, देते वो हैं। वापस कर देते हैं। और जो कमीशन होता है वो आप रख के वापस करती हैं या पूरा वापस करती हैं? पूरा वापस कर देते हैं। तो फिर कमीशन इन्हें कैसे मिलता है? हमारा कमीशन है CLF के, जब पास कमीशन आएगा CLF हमें यहाँ पे वापस करके वापस कर देगा। वो फिर मेंशन कर दो। फिर कमीशन आपके पास कैसे मिलती है? जितना हम लोगों ने कलेक्ट किया वो सारा हम जितना होता है वो CLF को दे देते हैं, फिर उसके बाद उसके हिसाब से CLF हमको देता है कमीशन। फिर CLF आपको वो उसी समय लौटा देता है, बाद में लौटाता है, बैंक में लौटाता है? बैंक में। ओके, ठीक है।